हेलो, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन पॉइंट चार्जेस। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो है बेटा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज। इससे पहले हमने किया था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक 2 पॉइंट चार्ज। अब है हमारा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन पॉइंट चार्जेस। ये हमारा बेटा आज का टॉपिक है एन पॉइंट इनफाइनाइट चार्जेस। यहाँ पर इनफाइनाइट चार्जेस भी आप मान सकते हो। तो आप नोमेनक्लेचर कुछ भी मान लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन पॉइंट इनफाइनाइट चार्ज। देखिए यहाँ पर बेटा कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, ये आपने माना पॉइंट चार्ज। क्यू बोल सकते हो, Q1 बोल सकते हो, Q2 बोल सकते हो, कितना भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है। अब पहला जो पॉइंट चार्ज है वो है बेटा इनफाइनाइट। मान लीजिए Q1 जो चार्ज, इसकी दूरी कितनी होगी बेटा? इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी दूरी कितनी हुई? इन्फिनिटी। तो बेटा अब हमने इसके ऊपर वर्क डन निकालना है कि वर्क डन कितना होगा। थोड़ी वही कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्या हुई, चार्ज प्लेस एट द पॉइंट ए नाम रख लीजिए एंड इनफाइनाइट चार्ज इज प्लेस एट द पॉइंट बी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन अगेंस्ट दीज, वर्क डन कितना होगा? W। पोटेंशियल V1 इंटू चार्ज कितना कह दिया गया बेटा उसको? Q। ठीक है। अब बेटा पोटेंशियल कितनी है? K Q अपॉन R इनफाइनाइट होता है Q नॉट। सेम किसी के अपॉन इन्फिनिटी कितना बेटा? 0। तो वर्क डन पहला कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है। वर्क डन बेटा जब चार्जेस कहाँ पर है? इनफाइनाइट के ऊपर, तो उसके केस में वर्क डन कितना होगा आपके पास? 0। अब ये तो हुआ जब पहला चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा था? इनफाइनाइट के ऊपर। ठीक है। अब मान लीजिए एक सेपरेशन के साथ रख लिया, कहीं पर भी एक चार्ज है, यहाँ पर चार्ज हमें मान लिया Q1 मान लिया, तो इसकी सेपरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर ये Q1 बोल दो तो ये क्या हो? Q2 हो गया। तो ये Q1 है तब भी कितना है? 0, वोल्टन 0। अब यहाँ से यहाँ की दूरी, अब ये इसके ऊपर फोर्स, तो इसकी दूरी को हमने क्या कह दिया? R12। तो इसके अगेंस्ट वर्क डन कितना होगा बेटा? वो वर्क डन होगा W2। वर्क डन कितना होगा? W2। W2 क्या होगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज कितना है? Q2। पोटेंशियल कितनी है? K Q1 यानी K क्या अपन R R12 इंटू चार्ज कितना बेटा? Q2 इंटू चार्ज कितना? Q2। तो बेटा ये हुआ कि Q1 Q2 अपॉन R12, ये होगा W2 होगा। ये आपके पास क्या आ गया? W2 आ गया। तो W2 क्या आ गया? कि Q1 Q2 अपॉन R12 बराबर क्या हो? W2 हो गया। इसीलिए अगर बेटा W3 हमें देखना हो, यहाँ पर ये चार्ज था, दूसरा चार्ज हमें यहाँ मान लिया क्या? U3। अब इसके कारण वर्क डन होगा, क्योंकि ये भी लगाएगा। ये दूरी क्या कह दी गई हमने? R23, और ये दूरी भी होगी, ये क्या होगी? R13। तो अब ये पोटेंशियल इसके कारण और इसके कारण, अब पोटेंशियल कितनी होगी? 2। तो उसके केस में वर्क डन कितना हुआ? W3
वो पोटेंशियल कितनी, V3 इंटू चार्जेस हमें कौन सा माना है, Q3 माना है। चार्जेस हमें कौन सा माना है, Q3। तो बेटा यहाँ से Q3 चार्ज V3 कितनी है, KQ1 अपॉन R होता है तो R13, फिर प्लस पोटेंशियल ये भी है KQ2 अपॉन R23, ये सेपरेशन होगी 2-3। ये तो हुई आपके पास पोटेंशियल। चार्ज कितना होगा, चार्ज हो Q3, तो चार्ज बेटा कितना होगा वहाँ पर, Q3। अब इस Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क डन कि Q1 Q3 Q1 Q3 यहाँ पर आ गया, R13 देखो 1313 प्लस के Q2 Q3 R23 आ गया, हो गया। ये आपके पास क्या होगा, W3, ये वर्क डन क्या आ गया, W3। देखो बेटा अब आगे भी ऐसे चलना है, आगे भी आपने ऐसे चलना है। यहाँ पर Q4 तो 2 की 4 के कारण 2 4, 3 की 4 के कारण। देखो जब चार्जेज आपके पास पहला इन्फिनिटी के ऊपर था, वर्क डन 0, 2 हुआ तो कितनी टर्म आई, 1 1 था टर्म 0, 2 है टर्म 1, 3 है टर्म कितनी होगी 2। सिमिलरली लिख के W4, तो W4 में K कांस्टेंट है, यहाँ Q1 ये सेम Q1 Q4 अपॉन R14, 13 था 14 होगा, प्लस K Q2 Q24 R24 प्लस K Q3, इसकी भी ये 3 भी तो होगा, Q3 Q4 R34 एंड सो। यहाँ W कितना है 4, वर्क डन 4, तो 3 टर्म है। अगर W5 करते Q1 Q5 R15, Q2 Q5 R25, K Q3 Q5 R35, K Q4 Q5 R45 एंड सो। 6 होता 1 6 1 6 2 6 2 6 3 6 3 6 4 6 4 6 5 6 5 6 6 6 कभी नहीं आएगा, 1 1 कभी नहीं आएगा, सेम टर्म बिल्कुल नहीं आएगा। ये क्या आ गया बेटा आपके पास W4, हमें तो टोटल चाहिए, देयरफॉर टोटल एनर्जी या टोटल वर्क डन W कितना होगा, W1 प्लस 2 3 W4 एंड सो ऑन, W1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब W1 कितना है बेटा 0, ये कितना है K Q1 Q2 R12, ये रहा, प्लस W3 कितना है, ये टर्म रख लीजिए, K Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23, फिर प्लस 4 K Q1 Q4 R14, Q2 Q4 R24 प्लस K Q3 Q4 R34 एंड सो। ठीक है, सभी में से बेटा कॉमन क्या आ गया, K Q1 कॉमन आ गया, सभी के अंदर से कॉमन कितना आ गया K Q1 Q1 नहीं आएगा, फिर यहाँ Q1 नहीं, K कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा Q1 Q2 R12, Q1 Q3 R13, K बाहर आ गया बेटा, Q2 Q3
R23, Q1 Q4 R14, Q2 Q4 R24, Q3 Q4 R34 एंड सो ऑन। तो बेटा ये की इसकी वजह समेशन लगा लीजिए I फ्रॉम 1 to n और j फ्रॉम 1 to n, लेकिन कंडीशन ये होगी I नॉट इक्वल टू j और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो। QI QJ RIJ। अब देखो बेटा ये क्या है, I का मान 1 से स्टार्ट किया, लेकिन I नॉट इक्वल टू j, I है j के बराबर नहीं। अगर I का मान 1 से स्टार्ट किया तो j का कितना होगा 2, 1 2 1 2, I 1 ही है, j कितना हो जाएगा 3 1 3, I 1 ही है, j का मान कितना हो जाएगा 4 1 4, यही चलता जाएगा। अगर आप I का मान 2 से स्टार्ट करते हो तो j का मान कितना 3 1 3 1 3 1, फिर j 4 1 4 एंड सो। तो एक टर्म कितनी आ रही है बेटा, 2 बार आ रही है, इसलिए उन दोनों का मीन निकालने के लिए वहां पर कितना होगा 1/2 से मल्टीप्लाई। ये आ गया टोटल वर्क। दीज वर्क डन स्टोर इनटू एनर्जी, यही वर्क डन एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाता है और उसको पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देते हैं ड्यू टू ए n पॉइंट चार्ज। ये ध्यान रखिए। अब बेटा इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1/2 समेशन, डबल समेशन भी लगा सकते हो, j फ्रॉम 1 to n I नॉट इक्वल टू j। तो k QI RIJ और QJ, ये आपके पास क्या होगा बेटा V भी होगा, ये आपके पास क्या होगा V भी होगा। तो जो ये आपके पास था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए n पॉइंट चार्ज, बुक के अंदर बेटा थोड़ा सा आगे पीछे मेथड हो सकता है, लेकिन ये आपको अच्छा लगे तो एक बार मेथड जरूर देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए दोबारा। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए n पॉइंट चार्ज ऊपर हमें चाहिए। तो मैं बेटा थ्योरी नहीं बता रहा, थ्योरी थोड़ा सा बुक के अंदर एक बार आप फॉलो करना, जितना बुक के अंदर पढ़ोगे ना छोटी छोटी बातें आपको वहीं से आएगी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, ये ध्यान रखिए। ये है एक पॉइंट चार्ज है, दूसरा इन्फिनिटी के ऊपर है, उसके केस में वर्क डन कितना होगा बेटा 0, क्योंकि पोटेंशियल वहाँ पर कितनी इन्फिनिटी सॉरी 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, वर्क डन कितना आ गया 0। फिर W2 पोटेंशियल इनटू चार्ज, वो कितना होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो पोटेंशियल कितनी है k Q1 अपॉन R12, कितना आएगा k Q1 अपॉन R12, और दूसरा चार्ज कितना बेटा Q2, ठीक है, दूसरा चार्ज कितना होगा वहाँ पर Q2, तो ये दूसरा चार्ज है Q2। तो W2 कितना है k Q1 Q2 R12। सिमिलरली 3 चार्ज है, इसके कारण इसके कारण 1 3 1 3 2 3, 4 है 1 4 2 4 3 4, वही सेपरेशन अपॉन में आएगी। सभी को बेटा हम ऐड कर देते हैं, सभी को ऐड कर दिया, सब में से बाहर कॉमन आ गया, k कॉमन आ गया, k जैसे ही बाहर आ गया, फिर यहाँ पर एक टर्म 2 बार आ रही है, इसलिए वहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कंडीशन ये है I नॉट इक्वल टू j, I का मान 1 से स्टार्ट होगा तो j कितना होगा 2 3 4 5, j 1 होगा तो I का मान कितना होगा 2 3 4 5 एंड सो। इसकी बजाय ये वैल्यू रखेंगे तो आपके पास टोटल वर्क डन आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्यू टू ए n पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक हमने पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो एरिया वेक्टर, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज के लिए इतने, थैंक यू।